हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का मिलाप मां जवेरी एंड हर्षवर्धन राणे की 2025 की सरप्राइज स्मैश हिट फिल्म एक दीवाने के दीवानियत के डे नंबर 11 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, फाइनली एक दीवाने के दीवानियत के मेकर्स ने इसके पहले 10 दिनों के यानी कि इसके फर्स्ट एक्सटेंडेड वीक के ऑफिशियल इंडिया ओवरसीज यानी कि वर्ल्ड वाइड नंबर्स जो रिपोर्ट कर दिए। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से एक 25 करोड़ में बनी हुई फिल्म ने किस तरह से यहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे दीवानियत जो है वो मचा कर रख दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए किस तरह से हर्षवर्धन राणे उनका जो यहाँ पर दीवानियत का टूर है वो दिल्ली गया था। वहां पे सड़कों पे भारी भीड़ जो है वो उमड़ी थी हर्षवर्धन राणे के लिए। एंड अब गाइस बहुत जल्दी ये दीवानियत टूर जो है वो लखनऊ जो है वहां पर भी जाने वाला था। भैया जाइए, हर्षवर्धन राणे को मिलिए और मुबारकबाद दीजिए इस अपरंपार सफलता के लिए। तो एपिसोड आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि पहले 10 दिन में किस तरह से इस फिल्म ने थामा को सर्वाइव किया। थामा के जो मेकर्स थे उन्होंने शोज को लेकर जो यहाँ पर ऊपर नीचे की थी, उसके बावजूद भी, कम शोज होने के बावजूद भी, सबसे बड़ी बात पता नहीं थिएटर वाले इसको इम्प्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दिस इज एन एडल्ट फिल्म। मैं जब देखने के लिए गया था मेरे साथ खुद बच्चे सब कितने लोग देख के बैठे थे। क्यों इसको एडल्ट सर्टिफिकेट लिया मिला आपने, मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें एडल्ट नाम का तो कुछ भी नहीं था। समझ में आ रहा है? एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। डे नंबर 1 फिल्म ने काफी अच्छी ओपनिंग ली, 10.10 करोड़ की ओपनिंग ली। डे नंबर 2 फिल्म 8.88 करोड़ पे गई एंड थर्सडे 7.1 करोड़ पे आई। सबको लगा कि 3 दिन की दिवाली होगी, उसके बाद काला अंधेरा होगा, लेकिन फ्राइडे इसने ऐसा होल्ड दिखाया जिसने इस फिल्म के हिट स्टेटस को सीमेंट करते हुए 6.41 करोड़ किया। यहाँ था डे नंबर 4। फिर आया सैटरडे एंड संडे। सैटरडे इस फिल्म में 7.55 करोड़ की कमाई की। संडे और जंप मारते हुए 8.30 किया एंड पहले 6 दिनों में इस फिल्म ने सुपर हिट स्टेटस जो है हासिल कर लिया था। फिर आया मंडे। सबको लगा मंडे तो इसका पैकअप हो जाएगा एंड थामा कलेक्शंस देखकर लगा कि ये तो कहीं टिकेगी नहीं, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट जहां पे मंडे इसका 3 करोड़ आना चाहिए था, वहां पे इसने अपने 7वें दिन पर मंडे सबको आश्चर्यचकित करते हुए 4.04 करोड़ की कमाई की, विच वॉज रियली गुड। फिर आया ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे। ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे एक तो सबसे मस्ती क्या की है लोग ने, पीवीआर आइनॉक्स वालों ने, नो कैश अलाउड। समोसा खाना है भैया पेमेंट कार्ड से कीजिए, यूपीआई कीजिए। सैंडविच खाना है कार्ड यूपीआई कीजिए। आम आदमी जिसको बेचारा पैसा लेके जाता है उसको तो तुम लोग भुक्का ही मार दिया, वैसे भी वो नहीं खाता है। 200 का समोसा कर दिए इन लोगों ने और 490 का पॉपकॉर्न कर दिया है। इसके बारे में एक दिन आराम से बैठ के बात करेंगे कि किस तरह से धांधलीबाजी चल रही है थिएटर में। ठीक है, ये कोई प्लेन नहीं है ना, ये प्लेन नहीं है जहाँ पे नीचे से खाना ऊपर तक जा रहा है, या फिर कोई कोई हिल स्टेशन नहीं है ना कि वहां पे तुम लोग सोने के भाव का पॉपकॉर्न बेचो पागल जैसा। 300 समझ में आ रहा था, पैसा सबके पास है, लेकिन अंधा पैसा नहीं है ना कि पागल जैसा 550 का पॉपकॉर्न लेकर बैठे। इसके बारे में बात करेंगे। ओके, सिनेमा घर में खड़े रहकर एक दिन बात करेंगे। एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे कम टिकट प्राइसेस का फायदा उठाते हुए फिल्म ने 4.70 करोड़ की कमाई की थी। एंड उसके बाद वेडनेसडे सबको लगा अब अंत है इस फिल्म का, लेकिन वेडनेसडे फिल्म सस्टेन्ड। फिल्म ने कमाया 3 करोड़ रुपए एंड ट्यूसडे यानी कि थर्सडे यानी कि कल 10वें दिन पर फिल्म ने 2.3 करोड़ कमाया। ब्रेस योरसेल्व्स, द फर्स्ट एक्सटेंडेड वीक कलेक्शंस ऑफ मिलाप जवेरीज एक दीवाने की दीवानियत इज 62.38 करोड़। एक बहुत ही बेवकूफ नैरेटिव मार्केट में घूम रहा है कि मिलाप जवेरी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा एक करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म दी थी मर जावा, जॉन इब्राहिम एक करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म दी थी पठान, एंड हर्षवर्धन राणे एक करियर की सबसे बड़ी हिट दी है अभी दीवाने की दीवानियत। सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की सबसे बड़ी हिट एक विलन है जहाँ फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई की थी। जॉन इब्राहिम के करियर की सबसे बड़ी हिट है पठान, जिसने 1000 करोड़ के ऊपर ही कमाई की थी। ऑल सडन जॉन उस फिल्म का हिस्सा था, काफी महत्वपूर्ण हिस्सा था। ठीक है, तो ये बात जो नैरेटिव चल रहा है उसको कृपया करके मैं इसका खंडन करता हूँ भाई। ठीक है, कुछ भी तुम लोग मीडिया में नहीं चला सकते हो। ओके, तो 10वें दिन पर फिल्म ने 2.3 करोड़ का नेट कमाते हुए ऑल इंडिया 62.38 यानी कि 62.38 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। इसका ग्रॉस होता है 73.60 करोड़। ओवरसीज फिल्म ने कमाए 9.65। इसी के साथ सुपर हिट 2025 की ऑन पेपर नहीं थिएटर में भी बहुत सारी चोर फिल्में आई हैं ये साल, जो सुपर हिट पेपर पर भी है। थिएटर खाली थे क्योंकि थिएटर के मालिक मल्टीप्लेक्स वाले उनके मित्र थे, ये वो फिल्म नहीं। इसमें जनता गई है। इसके गाने में एक वीडियो देखा था मराठी कपल का, ओके, और उसका पति बोल भी रहा था कि इसने इतने साल से पिक्चर नहीं देखी है,
लेकिन दीवाने के गाने उसको याद हो गए। अब इसको मेरे को पिक्चर दिखाना पड़ेगा जाकर। इतना पागलपना हो गया लेडीज में लोग पिक्चर को देखकर कि वाकई में काबिल तारीफ है। इसी के साथ फिल्म ने पहले 10 दिनों में पूरे विश्व भर में 83.25 करोड़ कमाई कर ली है। इसी के साथ इसके प्रोड्यूसर अंशुल गर्ग ने अनाउंस कर दिया है कि वो अगली फिल्म जो है प्लेड EMF, जो उनका प्रोडक्शन हाउस है, वो हर्षवर्धन राणे के साथ ही बनाएंगे। एंड मिलाप जवेरी ने अपनी अगली फिल्म हर्षवर्धन राणे को ऑफर भी कर दी है। एंड यहाँ पर अंशुल ने ये भी कॉन्फिडेंस से कहा है कि हम अगले साल फेस्टिवल पे आएंगे और क्लैश करेंगे। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। प्लेड EMF का कान जो है ना बहुत अच्छा रहा है म्यूजिक के लिए, समझ में आ रहा है। सेल्फी में भी लोग आए थे एज प्रोड्यूसर, फिल्म अच्छी थी लेकिन फिल्म नहीं चल पाई। काफी मेहनती है अंशुल एंड राघव शर्मा द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन यू विल सी। तो कहते हैं ना कि मेहनत करो तो फल जरूर मिलेगा। हर्षवर्धन तो देखिए रहे आप लोग किस तरह से वो आसमान जमीन एक कर रहे हैं प्रमोशन करने फिल्म की। सो गाइस, इसी के साथ इस फिल्म का बजट था 25 करोड़, नेट कलेक्शन हुआ था 62.38 एंड ROI जो है इसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो मिला है वो है 37.38 करोड़। इसी के साथ ये फिल्म ने एक सुपर हिट का वर्डिक्ट जो है लेकर जाती है ऑन इट्स वे टू ब्लॉकबस्टर। अब गाइस बात करते हैं आज की, यानी कि 11वें दिन पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 8%, आफ्टरनून 13 एंड इवनिंग इसकी 14.3% की है। बात करें गाइस यहाँ पे सिटी वाइज ऑक्यूपेंसी की, तो गाइस शोज जो है जरा भी कम नहीं हुए हैं, जितने शोज थे उतने ही है। मुंबई से शुरुआत करते हैं गाइस, तो मुंबई में फिलहाल अभी शो काउंट इसका है 250 शोज, 16% ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर 621 शोज में 13%, पुणे 97 शोज में 20%, बेंगलुरु 40 शोज में 17, हैदराबाद में 79 शोज में 20, कोलकाता 116 शोज में 21%, अहमदाबाद 188 शोज में 13%, सूरत 107 शोज में 12, जयपुर 94 शोज में 21% ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ 58 शोज में 11, भोपाल 61 शोज में डिसमल ऑक्यूपेंसी है 5% एंड लखनऊ 133 शोज में 14%। माय प्रेडिक्शन फॉर डे नंबर 11 ओके फॉर एक दीवाने के दीवाने तो 2.5 करोड़। कल वापस जंप मारेगी एंड संडे भी जंप मारेगी। अगर आज 2.5 करोड़ कमाती है तो ये फिल्म गाइस यहाँ पर 11 दिनों में 64.88 करोड़ की कमाई कर लेगी एंड 75 करोड़ इसका यहाँ पर जाना कंफर्म है। 75 कितना ऊपर जाएगी 7 तारीख को हक आ रही है, वो चली या नहीं चली उस पर निर्भर करता है। लेकिन इस बात करूं बुक माई शो की 10वें दिन पर 10th डे पर द फिल्म सोल्ड 38,410 टिकट्स ऑन बुक माई शो एंड पहले 10 दिनों में टोटल टिकट सोल्ड ऑन बुक माई शो वाज 8,80,450। ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। थामा वालों ने एक पोस्टर दे दिया है, उसके नीचे ब्रेकडाउन क्या है वो नहीं दिया है। अपने मन से मैं कलेक्शन दे नहीं सकता। एक दीवाने के दीवाने वालों ने ब्रेकडाउन प्रेस को दिया है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। कल से रेगुलर एपिसोड्स फॉलो होंगे, तो चैनल पर बने रहिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। कोई खबर नहीं थी भैया इसलिए वीडियो नहीं बनाया भाई। साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट, स्लीप वेल एंड सी यू एट द मूवीज।